अस्सलाम वालेकुम। आज हमने केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर पढ़ना है। पिछले लेक्चर में हमने साइंस के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा साइंस के मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में, केमिस्ट्री और साइंस का आपस में ताल्लुक़, साइंस का हमारी केमिकल ज़िंदगी में क्या किरदार है, इस सब के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने मैटर को डिस्कस किया था। मैटर की कंपोजिशन, रिएक्शंस और प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ा था। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री एक बहुत ही यूज़फुल सब्जेक्ट है, जो कि साइंस की बदौलत हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है अपने माशरे में। आप देखते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में जितना भी चेंज है, जो कि साइंस की बदौलत है, इसमें केमिस्ट्री का मेजर रोल है। अब हम देखेंगे कि केमिस्ट्री के आने से या इसको पढ़ने से, समझने से क्या क्या तब्दीलियाँ वाक़या हुई हैं। आज का जो हमारा इस लेक्चर है, इसमें हम केमिस्ट्री के बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, एप्लीकेशंस और इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एडवांटेजेस को देखते हैं। पहला एडवांटेज है हमारे पास पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि ज़मीन से निकाली जाती हैं। ज़मीन से जो खाम तेल, क्रूड ऑयल, यानी कि जो इम्प्योर होता है, इम्प्योरिटीज़ उसमें आई हुई होती हैं, प्योर नहीं होता, उसको निकाल कर मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में डिवाइड किया जाता है। मसलन कि डीज़ल, पेट्रोल ऑयल और बाकी जैसे कि मिट्टी के तेल वगैरह हैं, ये सारे के सारे केमिस्ट्री की बदौलत हैं और इन सब को हम पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स कहते हैं। सेकंड एडवांटेज है हमारे पास मेडिसिन एंड ड्रग्स। डियर स्टूडेंट, जब हम बीमार होते हैं तो मुख्तलिफ अदवियात इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पैनाडोल है, पैरासीटामोल है, पोनस्टान है और इस तरह के डिफरेंट सिरप, जैसे कि कफ सिरप है आपके पास। ये सारे के सारे हमें केमिस्ट्री की बदौलत ही मिले हैं। ये हमारी बीमारियों को जो है कम करते हैं, बल्कि ख़त्म करते हैं। उसके बाद है हमारे पास ड्रग्स। ड्रग्स बेसिकली हम ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो कि हमें नशा दिलाती हैं, नशावर चीज़ों को कहते हैं। लेकिन मेडिसिन में ड्रग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रही हो, उसकी पेन को किल करने के लिए ड्रग्स यूज़ की जाती हैं एज ए मेडिसिन। ये सब भी हमें केमिस्ट्री की बदौलत ही मिले हैं। केमिस्ट्री में इन सब चीज़ों की कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन, सब चीज़ों को मद्देनज़र रखकर बनाया जाता है। इससे लिविंग थिंग्स या ह्यूमन बींग्स का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है। थर्ड वन एडवांटेज है हमारे पास सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप को हम मुँह हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और डिटर्जेंट्स को हम कपड़े धोने के लिए, बेड शीट्स और डिफरेंट चीज़ों को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिटर्जेंट्स में सफाई की सलाहियत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सोप, इसलिए हमें उन्हें कपड़ों को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस तरह हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है। फोर्थ वन एडवांटेज है हमारे पास पेपर एंड प्लास्टिक। एक वक्त था कि जब हमारे पास नॉलेज बहुत था, लेकिन कागज़ की कमी की वजह से उसको स्प्रेड नहीं कर पाते थे। लेकिन आज केमिस्ट्री की बदौलत हमें ये कागज़ हासिल हुआ है, पेपर मिला हमें। आज हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, जिनसे हम इल्म हासिल करते हैं या अपनी इंफॉर्मेशन को इंक्रीज़ करते हैं। अगर हम पेपर की कंपोजिशन देखते हैं तो यहाँ पे पहले दरख्तों को कट किया जाता है डिफरेंट मशीनरी से, उसके बाद उसको पल्प बनाया जाता है और नेक्स्ट हमारे पास पेपर तैयार होता है। तो ये सब केमिस्ट्री की वजह से ही मुमकिन हुआ है। फिफ्थ वन एडवांटेज है हमारे पास पेंट्स एंड पिगमेंट्स। डियर स्टूडेंट, पेंट्स को व्हीकल्स और घरों को रंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेंट को एक तो ये काम है इसका कि वो चीज़ों को रस्ट से बचाता है, जंग लगने से बचाता है, और सेकंड इसका काम है कि वो चीज़ों को ब्यूटीफाई करता है। इसके बाद हमारे पास है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स वो कंपाउंड होता है जो कलर के तौर पर डाला जाता है पेंट्स वगैरह में, ताकि डिफरेंट कलर्स आएँ और ख़ूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाए। नॉर्मल रूटीन की एग्जांपल हमारे पास है बिरयानी। अगर हम घर में बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट कलर्स डालती हैं, जिसमें कि येलो, ग्रीन, रेड, इस तरह से कलर डालती हैं ताकि वो और भी ब्यूटीफाई हो जाए और अच्छी लगे। इसको हम कहते हैं पिगमेंट्स, यानी कि वो हमने पिगमेंटेड कर दी है चीज़। ये सब हमें केमिस्ट्री की बदौलत ही एक्सट्रैक्ट हुए हैं। सिक्स्थ वन हमारे पास एडवांटेज है इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड ऐसी अद्वियात होती हैं जो कि कीड़े मार अद्वियात होती हैं।
इंसेक्ट वगैरह को किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसा कि घरों में मच्छर, मक्खी, इन सब को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं, स्प्रेस होती हैं और इनके फ्यूम से ये इंसेक्ट्स मर जाते हैं। सेकंड वन है हमारे पास पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को मारने के लिए, यानी फसलों को तबाह करने वाले जो जानवर होते हैं, सुंडियाँ वगैरह, उनको ख़त्म करने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं ताकि फसलों को नुकसान ना पहुँचे। डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री के आने से हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। पहले वक्तों में लोग क्या करते थे कि बीमार होते तो वो टोटके वगैरह आजमा लेते, खुद से ही अपना इलाज करने की कोशिश करते थे। कुछ फ़ायदेमंद हो जाते, लेकिन कुछ से बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। उनको नहीं पता होता था कि उनकी बीमारी का सही इलाज क्या है। लेकिन आज केमिस्ट्री की वजह से बहुत सारी अद्वियात ईजाद हो गई हैं जिनसे हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्प्स टू एक्सप्लोर एंड कंजर्व। एक्सप्लोर मतलब हमने नॉलेज को इंक्रीज़ किया, अपने इन्वायरमेंट को समझा है, डिफरेंट चीज़ों को समझा है, उनकी केमिकल कंपोजिशंस को जाना है। और कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनको यूटिलाइज़ करके ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिट बनाया जाए, तो ये कंजर्व है, यानी नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व किया है हमने। ये सब केमिस्ट्री की वजह से ही हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉटन है, कॉटन को जो है एक नेचुरल रिसोर्सेज, और इसको हमने केमिकल इंडस्ट्री में ले जाके, कपड़े वाली इंडस्ट्री में जाके हमने क्या किया, उसका धागा बनाया, पहले उसको प्योरीफाई किया, उसका कलर जो है उसको कलर दिया डिफरेंट, और उसके बाद हमने डिफरेंट तरह के कपड़े बनाए। नेक्स्ट हमारे पास शुगर केन से हमने शुगर तैयार किया जो कि ह्यूमन बींग्स इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में। डियर स्टूडेंट, जो अब तक हमने पढ़े ये सारे के सारे हमारे पास केमिस्ट्री के एडवांटेजेस थे कि केमिस्ट्री ने हमें क्या क्या दिया है। लेकिन अगर एक चीज़ का हमारे पास फ़ायदा हो रहा है तो उसका दूसरी साइड पे कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है, यानी कि केमिस्ट्री के आने से हमें जो फ़ायदा है उसके साथ साथ हमें नुकसान भी हुआ है। तो यहाँ पे कुछ हम डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है हमारे पास जनरेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जहाँ बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं यूज़फुल, उनके साथ साथ कुछ वेस्ट मटेरियल भी तैयार हो रहा होता है खुद ब खुद ही, यानी वेस्ट प्रोडक्ट होता है तैयार, तो जब उसे हम दरिया या नदी नाले या बाहर वेस्ट कर देते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लिविंग थिंग्स को नुकसान पहुंचता है। केमिकल इंडस्ट्री में अगर हम चमड़ा बनाते हैं तो उसमें एनिमल स्किन यूज़ करते हैं, जिसको डिफरेंट केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है, और इसके चमड़ा बनने तक बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट भी हासिल होता है जिसको हम वेस्ट करते हैं, और जिसकी वजह से लिविंग थिंग्स जो कि दरिया वगैरह या बाकी पॉन्ड्स वगैरह में रह रही होती है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो ये केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, जनरेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। इसके साथ ही हमारे पास सेकंड डिसएडवांटेज है कंटेमिनेटेड वाटर, जो कि जनरेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट के साथ ही लिंक्ड है। केमिकल इंडस्ट्री से निकलने वाला टॉक्सिक वाटर जो है वो बाहर जब हम उसे वेस्ट करते हैं या किसी रिवर्स वगैरह में जाता है तो वहाँ नीचे पानी में वो सीप कर जाता है, सीप डाउन होता है, तो उसकी वजह से नेचुरल रेजर्वायर्स जो होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, और उनकी वजह से हमें पानी साफ़ नहीं मिल पाता, और पानी अगर साफ़ नहीं मिलेगा तो लाइफ जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी, उसकी भी डेथ होगी या उससे बहुत ज़्यादा बीमारियां भी फैलेंगी। ये सब भी केमिस्ट्री का डिसएडवांटेज है। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारे पास पोल्यूटेड एयर। केमिस्ट्री का एडवांटेज हमने पढ़ा है कि पेट्रोकेमिकल इस्तेमाल होते हैं व्हीकल्स को चलाने के लिए। जहाँ एक तरफ केमिस्ट्री का फ़ायदा हुआ है कि हम व्हीकल्स को यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, कहीं आने जाने का हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है, वहीं पे हमारे लिए नुकसानदेह बात यह है कि पेट्रोल की जब कंबस्शन होती है इससे डिफरेंट पॉइजन गैसेस खारिज होती हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूटेड हो जाती है, और इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, सांस की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, और सब भी केमिस्ट्री की वजह से ही मुमकिन हुआ है, और हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी है। इसके बाद है कंटेमिनेटेड फूड। कंटेमिनेटेड फूड भी हमें, वाटर जो है इम्प्योर होता है या कंटेमिनेटेड होता है, जब वो ज़मीन में दाखिल होता है तो उसकी वजह से फूड भी ख़राब होती है, और डिफरेंट केमिकल्स या फर्टिलाइज़र्स भी हम डालते हैं जिसकी वजह से हमारी फूड बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड हो जाती है, और ये लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स। एक तरफ केमिस्ट्री ने न्यूक्लियर वेपन्स दे के हमें बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाया है, पाकिस्तान को एटमी ताकत फराहम की है,
और दूसरी तरफ हमें इसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। इससे लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जैसे कि अमेरिका ने जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी बम गिराया तो उसकी वजह से लाइफ आज तक बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। डियर स्टूडेंट, आज हमने केमिस्ट्री के डिफरेंट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया है, जिसमें हमने इन सारी चीज़ों को देखा है कि केमिस्ट्री की वजह से हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल हुए हैं और केमिस्ट्री का कहाँ कहाँ पर नुकसान भी है। आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट हम ब्रांचेस पढ़ेंगे केमिस्ट्री की इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।